बात करने में समय नहीं उसके पास, तो क्या बड़ी बात ये लोकतंत्र में ये नहीं है मैं 5 बजे आऊंगा 8 बजे आऊंगा। ये समय समाप्त हो चुका है। अंग्रेज का शासन नहीं मैं 8 बजे आऊंगा 5 बजे आऊंगा। ये समय समाप्त हो चुका है। अंग्रेज का शासन नहीं मैं 8 बजे आऊंगा 5 बजे आऊंगा। फोन पे बात कर ले, बोले क्या मीटिंग है? ऐसा नहीं होता मीटिंग। आप बात करिए कलेक्टर साहब, जवाबदारी है इसमें जवाब चाहिए हमको। आप बात करिए कलेक्टर साहब, जवाबदारी है इसमें जवाब चाहिए हमको। हमको यहाँ घुसने के लिए बैठने के लिए नहीं आए। हमको यहाँ घुसने के लिए बैठने के लिए नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रेस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है रायपुर से। राजधानी रायपुर में डेंगू मलेरिया से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी एसी से बाहर नहीं निकल रहे। वहीं आज कई मुद्दों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, भाजपा ने संविदा भर्ती में फीस वसूली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने सीएमएचओ से सवाल करते हुए कहा कि फीस वसूली अवैध है या वैध, उन्हें बताना चाहिए। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव का आरोप है कि विगत दिनों 21 मई 2023 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर एवं अन्य जिला में संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 300 रुपए निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर राज्य शासन द्वारा बेरोजगारों के लिए भर्ती परीक्षा के लिए शुल्क नहीं लिए जाने का निर्देश जारी हुआ था, लेकिन शुल्क लिया गया, जो शासन की दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उक्त परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को जमा राशि नियमानुसार वापस किया जाए एवं परीक्षा का परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र जारी की जाए। देखिए अविनाश चंद्रवंशी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, शहर में कई तरह की बीमारियों का प्रकोप है और लगातार लोगों की जान जा रही है। रायपुर शहर की स्थिति जो है किस तरह से वो सबको नज़र है और इसी बात को लेकर आज घेराव किए हैं। क्या पूरा मामला है? आज सीएमओ कार्यालय का आप लोग घेराव करने पहुंचे हैं कि पूरे रायपुर सहित पूरे शहर के अंदर में डेंगू की बीमारी तो फैली है। यहाँ तक कि इनके जो डॉक्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं मेडिकल एजुकेशन के, वो भी एडमिट है, जो मुझे जानकारी मिली, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। लगातार मौतें हो रही, एक परिवार से 2-2 लड़के मृत हो जा रहे हैं। लेकिन ये एसी में बैठकर मंत्रालय में, जो मुझे अभी सूचना प्राप्त हुई, बैठकर नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। फील्ड पर कोई अधिकारी दिखाई नहीं दे रहा, ये बात तो हमने रखी है। लेकिन आज उससे ज़्यादा संवेदनशील एक मुद्दा जो हमारे सामने आया, जो विद्यार्थी आज आकर हम लोगों से मिले कि माननीय मुख्यमंत्री जी विज्ञापन छपवाकर लाखों रुपए का कि हमने विद्यार्थियों की जो परीक्षा शुल्क हमने माफ़ कर दिया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर सीएमएचओ के माध्यम से जो सभी जिलों के अंदर में जो संविदा भर्ती हो रही है, जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं जिनको ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने आवेदन किया तो उनसे 300 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये आरक्षण के आधार पर ये शुल्क लिया जा रहा है और शुल्क जमा कर लिया गया है। हम यही बात करने के लिए, आखिर ये क्या है मामला? हम तो राज्य शासन के ही कहेंगे। सीएमएचओ ने निकाला है, मतलब सीएमएचओ ने किया, किसके संरक्षण में किया है? आखिर ये दोहरी मानसिकता लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कब तक चलेगा? ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं। और हमने, हमारी सीधी सी मांग है कि राज्य शासन का ये नियम है, उन्होंने घोषणा की, हम ये मानते हैं कि शुल्क नहीं लगना चाहिए। और आज जितने विद्यार्थियों को, लाखों विद्यार्थी पूरे प्रदेश में जिन्होंने भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके शुल्क को राज्य शासन और जो सीएमओ है वो वापस करे, इसके लिए आज हम मांग करने के लिए आए हैं। और परीक्षा परिणाम जिसका इंतजार हो रहा है और सरकार इंतजार कर रही कि कब आचार संहिता लग जाए ताकि हमको भर्ती न करना पड़े, ये दोनों मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। और हमारी स्पष्ट मांग है कि विद्यार्थियों का शुल्क वापस किया जाए और परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित किया जाए। निश्चित रूप से इस सरकार का मामला क्या है? इन्होंने तो ये लालच के आधार पर ही बनी सरकार है। 2018 में जब इनको लगा कि चौथी बार भी सरकार में नहीं आएंगे, तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया कि 10 लाख नवयुवकों को 2500 रुपये देंगे। 4 साल नहीं दिया, 4.5 साल नहीं दिया। अभी अप्रैल में जब दबाव बना, युवा मोर्चा ने आंदोलन किया, तो अप्रैल में घोषित किया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और उसमें भी 250 करोड़ रुपए केवल 1 महीने का इन्होंने हिसाब किताब रखा। चंद 25-50 हज़ार लोगों को दे देते हैं हर महीने और कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेवकूफ़ समझते हैं ये कांग्रेस के लोग। लेकिन कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ का जो युवा है,
वो समझदार है, वो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। शासन कहता है शुल्क माफ़ और आप यहाँ पर वसूली कर रहे हैं। अर्थात ये हो सकता है ये अवैध वसूली हो, जैसा शराब में वसूल रहे हैं, जैसा रेत में वसूल रहे हैं, जैसा कोयले में वसूल रहे हैं। अब परीक्षा में भी विद्यार्थियों से अवैध वसूली होगी क्या? ये प्रश्न CMHO के सामने है, राज्य शासन के सामने है। इस मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, भर्ती के लिए कोई विज्ञापन निकलता है, उसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि लाखों रुपए का विज्ञापन भी छपवाया जाता है। लेकिन आज हमको जानकारी मिली है विद्यार्थियों के माध्यम से कि स्वास्थ्य विभाग में जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से जो संविदा भर्ती सभी जिलों के अंदर में निकाली गई है, उसमें 300 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये इस तरह के आवेदन शुल्क लिए जा रहे हैं। राज्य शासन कहता है कि माफ़ है, लेकिन विभाग उसकी वसूली कर रहा है। ये अवैध वसूली है कि या वैध वसूली है, ये सरकार को बताना चाहिए, CMHO को बताना चाहिए। आज हम इस मांग को लेकर आए हैं कि राज्य शासन यदि माफ़ किया है तो ये अवैध वसूली जो हुई है, ये पैसा विद्यार्थियों को तत्काल वापस किया जाए और जो परीक्षा परिणाम है वो भी तत्काल घोषित किए जाएं। आसन्न अगले महीने आचार संहिता लगने वाली है। सरकार जानबूझकर इनकी भर्तियों को रोक रही है ताकि आचार संहिता लग जाए और कहे कि आचार संहिता लग गया है। तो मुझे लगता है कि आज तत्काल परिणाम घोषित करके उनकी भर्ती होनी चाहिए और जितने भी लाखों विद्यार्थी हैं पूरे प्रदेश के अंदर में जिन्होंने आवेदन शुल्क जमा किए हैं, वो शुल्क उनको तत्काल वापस करें। इस मांग को लेकर हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, उनके साथ में आज हम इस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली कि वो थे, लेकिन जैसे ही दबाव बना तो वो यहाँ से कहीं गायब हो गए हैं। और जानकारी मिली कि मंत्रालय में कहीं कोई मीटिंग में है, शहर के अंदर में डेंगू फैल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा अवैध धंधा चल रहा है, लेकिन वो AC के हॉल में बैठकर CS, ACS जो बताया जा रहा है उनके साथ है। कोई यहाँ पर संवेदनशील अधिकारी नहीं है कि आकर बातचीत करे, समझे और इन समस्या का निराकरण करे। लेकिन हम विद्यार्थियों के साथ में मिलकर इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और जब तक पैसा वापस नहीं होगा, ये आंदोलन लगातार प्रतिदिन जारी रहेगा। हम इनको मजबूर करेंगे कि कम से कम विद्यार्थियों के साथ में अवैध वसूली बंद करें। अफसरों के आदेश को नहीं मानते रायपुर CMHO। जी हां, बता दें कि रायपुर CMHO पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में एक लेखापाल को बचाने बड़ा खेल खेला है। रायपुर CMHO अफसरों के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। दरअसल न्यूज प्रेस 21 में खबर प्रकाशित होने के बाद लेखापाल तरुण कुमार फरिकार का डिमोशन का आदेश जारी हुआ था। रायपुर JD ने 12 जून 2023 को आदेश जारी किया था, जिसमें तरुण कुमार फरिकार लेखापाल का पदस्थापना स्थान सिविल अस्पताल माना किया गया था। इसके बावजूद रायपुर CMHO उन्हें मूल पदस्थापना स्थान पर नहीं भेजा जा रहा है। वहीं संचालय स्वास्थ्य सेवाएं ने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर जांच का आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि रायपुर CMHO ने आदेश को दरकिनार करते हुए अपने चहेते लेखापाल को उसकी मूल स्थापना पर न रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर में पदस्थ कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसकी प्रतिलिपि विभाग के आला अफसरों को भी दी गई है, मगर इस खेल में बड़ी चालाकी से इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि लेखापाल तरुण कुमार फरिकार अपनी मूल स्थापना में सेवा न देकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि तरुण कुमार फरिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर में विगत 10 वर्षों से जमे हुए हैं। विभाग का नियम यह कहता है कि 3 वर्ष से ज्यादा कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं रह सकते। इसे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि विभाग के अधिकारी किस कदर खेल खेल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या लेखापाल तरुण कुमार फरिकार पर कार्रवाई होगी या उन्हें हटाया जाएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर, आपके हक की बात। तो ऐसे ही तमाम रोचक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।